नमस्कार दोस्तों, सोलर चर्चा विद कृष्णा के आज के एपिसोड में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं तो वो टॉपिक बहुत ही एक तो जरूरी भी है और कस्टमर के नजरिए से बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि सर हमारे साथ इस टॉपिक पे जो सर डिस्कशन करेंगे और जो अपना अनुभव हमसे शेयर करेंगे वो चिराग सर हैं। आप पहले भी इनसे मिल चुके हैं। तो सर आज एक बहुत गंभीर विषय हम लेके आए हैं चर्चा के लिए। जैसे नेशनल पोर्टल बन गया, हमारे माननीय मोदी जी ने इतनी बड़ी घोषणा कर दी सब्सिडी की, हर घर सोलर की, तो कस्टमर हर कस्टमर चाहता है लगाना। मैं भी आज जैसे चाहूँ कि ठीक है भाई मैं मेरे घर में 3 किलोवाट लगवाना चाहता हूँ सोलर, लेकिन जब हम आप वेंडरों से बात करते हैं या ऑनलाइन प्रपोजल लेते हैं तो एक ही 3 किलोवाट प्रोजेक्ट के आप कॉस्ट देखिए, 1,65,000 से शुरू होके 2 लाख, 2.25 लाख, मतलब मेरे पास जो प्रपोजल आया वो 2,60,000 तक का है हाथ में। तो इतना ज्यादा वाइड रेंज हमने अभी तक तो किसी प्रोडक्ट की नहीं देखी, जबकि आप लोग ही से सुना है कि सोलर एक प्रोजेक्ट है। सभी हमें कहते हैं सर की वारंटी आपको 25 साल मिलेगी, मींस आपका सोलर आपको बिजली बना के देगा। तो क्या चीज है जिसपे हम डिफरेंस करें कि सबसे सस्ता और सबसे महंगा, इनमें से कौन सा हमारा सबसे बेहतर सोलर होगा सर? देखिए, जैसा आपने कहा कि सोलर 25 साल सबका चलने वाला है और चलेगा इसका जी। देखिए, इसमें ना एक बहुत बड़ा फ्लॉज है। गवर्नमेंट ने ना एक चीज बड़ी अच्छी तरीके से मेंशन करी, 5 साल की सर्विस देना पड़ेगी एक वेंडर को। जी बिल्कुल। परफॉर्मेंस वारंटी के नाम पे आजकल जो कोटेशन में लिख दिया जाता है, सभी 5 साल लिखते हैं, लिखना मैंडेटरी है। अगर जो इसको नहीं लिखे तो वो नेगेटिव हो जाएगा उस जगह पे। गवर्नमेंट ने खुद ने बोला है कि हम उसकी कई जगहों पे एक्शन भी लिए गए, जिससे सर्विस नहीं दी, जिसने फोन नहीं उठाया बात। कई जगहों पे गुजरात के केसेस देखने को मिले। गुजरात में भी एक सर्वे हुआ जो 70% लोग निकल के आए, जिसमें 70% लोग निकल के आए कि भैया ये लोग खुश नहीं है सोलर लगवाने के बाद। जिस तरीके से अपन बात कर रहे हैं 1.65 और वहीं पर लैंड करेंगे अपन एट लास्ट। तो इसकी जो मेन क्लॉजेस रहे, सबसे मेन प्रॉब्लम रही कि वो लोग 70% लोग, एक बड़ा नंबर है कृष्णा जी, तो ये क्यों रहा ऐसा? तो इसकी वजह निकल के आई कि लोगों ने सोलर लगाना सही समझा, बट सही सोलर क्या है, मैं जैसे हर बार कहता हूँ वो गलती कर दी सबने। तो सबने सोलर सही क्या है, सही सोलर क्या है, अब हमें ये समझना है और पब्लिक में इस चीज की अवेयरनेस भी फैलानी। बिल्कुल सर। तो सोलर लगाना सही होने से ज्यादा अवेयरनेस अपन को फैलानी, सही सोलर अपन को अवेयरनेस फैलानी। इसमें सबसे पहला क्लॉज रहे पैनल का ट्रांसपोर्टेशन। पैनल का ट्रांसपोर्टेशन अच्छी तरीके से नहीं हो रहा था, एक के ऊपर एक रख के हो रहा होता है, लोग सर के ऊपर पैनल रख के लोड कर रहे होते हैं जी। रास्ते में चढ़ते चढ़ते उसके ऊपर चढ़ के लगा रहे होते हैं पैनल, तो ये पैनल खराब हो जाते हैं। बिल्कुल सर, है ना। अगर उसकी ईएल इमेजेस के थ्रू देखेंगे तो ये प्रॉब्लम अपन को दिखाई दे जाएगी, नहीं तो नेकेड आई से विजिबल नहीं है, बिकॉज उसके ऊपर एक काली कलर की फिल्म चढ़ी हुई है, तो उस तरीके से अपन अंदर का विजिबल नहीं है। जब ईएल इमेजेस के थ्रू देखते हैं तब जाके पता चलता है। दूसरी चीज आ जाती है प्रॉब्लम ट्रांसपोर्ट के बाद, उसकी एफिशिएंसी। कई लोग अलग अलग तरीके से कमिटमेंट कर रहे हैं सोलर को लेके कि सोलर हमारा 8 यूनिट बनाएगा जी, 7 यूनिट बनाएगा, 4 यूनिट बनाएगा। कोई लोग 4 से नीचे तो बात करते ही नहीं करते। कुछ लोग सब 4 के अंदर ही रुक जाते हैं। तो एक्चुअली सोलर बनाता कितनी यूनिट है ये भी इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सर। सोलर अगर बनाता है ऑन एन एवरेज 4 to 4.5 यूनिट ऑन एन एवरेज फॉर द ईयर। अगर एवरेज निकालेंगे 365 दिन का तो लगभग 4-4.25 यूनिट के बीच में ही निकल के आएगा आपका। ये अच्छी तरीके से मेंटेन करने वाले सोलर का बताया, जिसमें प्रॉपर क्लीनिंग हो रही हो टाइम। बाकी का सोलर नहीं बना पाएगा। 7 यूनिट भी बनती है, कब बनती है? मार्च के महीने में बनेगी, अप्रैल के महीने में बनेगी, इससे ज़्यादा नहीं बन पाती है। मई के महीने में भी नहीं बन पाती है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ आ जाती है स्ट्रक्चर। सोलर ही उड़ गया जी, बिल्कुल। पिछले साल बीपर जो आया था, आपको भी पता होगा, गुजरात में एक सर्वे के द्वारा जो चला हमें, उसमें 200 से ज़्यादा प्लांट उड़ गए। तो ये सर बहुत नेगेटिव रहा। जिसकी इन्वेस्टमेंट, जिसने 1.65 भी लगाया था, उसकी इन्वेस्टमेंट 0 है। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है उसकी सर्विसेज। सबसे मुख्य बात, सर्विसेज अगर प्रॉपरली टाइमली जो क्वार्टरली बेसिस पे क्लीन नहीं करा गया तो वो खराब भी हो सकते हैं। उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, वो एफिशिएंटली काम करना रुक जाएगा। बारिश के मौसम में तो ओके हो जाता है, अभी के जो कुछ टाइम पहले उसमें तो ओके हो जाता है कि बारिश में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। बट हाँ, बाकी मौसम में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और जिसका एक घर मेन रोड के पास है, उस जगहों पे अलग अलग एफिशिएंसी चाहिए पड़ती है, फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ती है अपन, उस जगह पे ज़्यादा क्लीनिंग की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपन स्प्रिंकलर लगा लें। स्प्रिंकलर लगाने से कई सारी कंपनियां उस पैनल की वारंटी भी वॉइड कर देती है। ये भी अब मतलब पब्लिक में है कि स्प्रिंकलर लगा लेंगे ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। इस जगह वेंडर अपना काम बचा लेते हैं। हाँ, तो अपन को इस चीज़ों पे भी रखना है। जो आपका सवाल था अपन उस पर फिर से वापस आ जाते हैं
कि सही सोलर क्या जी। है, एक 65 वाला या 260 वाला। जी बिल्कुल। हाँ, तो 260 एक 65, वैसे तो मेनली तो कॉस्ट थे वो यही थे, इसी वजह से फैक्टर इफेक्ट हो रहे होते हैं। पैनल का ग्रेड भी होता है इस जगह पे, एक चीज़ जी। मैंने मिस कर दी, वो मैं फिर से कंटिन्यू करता हूँ। पैनल का ग्रेड भी होता है, ए ग्रेड पैनल और बी ग्रेड पैनल। जी। बेसिकली ए ग्रेड पैनल और बी ग्रेड पैनल होते क्या है और कौन बनाता है बी ग्रेड जी। पैनल, सबसे बड़ी बात, बी ग्रेड पैनल कोई नहीं बनाता जी। जनरली। ये मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, मार्केट में यूज्ड पैनल कह लीजिए, जी, जितने बिल्कुल। ज़्यादा आए नहीं है बट फिर भी कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आपको। हर चीज़ का ग्रे मार्केट होता है, हाँ, होता है सर। उसी तरीके से पैनल का भी एक ग्रे मार्केट है, उसी को बी ग्रेड पैनल बोल रहे हैं। वो डैमेज पैनल है अंदर से, कहीं ना कहीं मार्केट में मैं मतलब कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड हूँ जिसमें मुझे पैनल बी ग्रेड का ऑफर आता है, और वो एक रिनाउंड कंपनी का नाम है, उसके नीचे नाम नहीं ले सकते अपन उस कंपनी का, बट हाँ रिनाउंड कंपनी का नाम है, और वो पैनल बी ग्रेड में मिल रहा होता है सस्ता, नॉन डीसीआर के रेट के पास, जी। 18 रुपये 17 रुपये इतने रेट पे मिल रहा होता है वो पैनल। तो ये पैनल क्या चल पाएगा आपको लगता है? वो तो सर है ही बी ग्रेड। बी ग्रेड पैनल है, नहीं चल जी। पाएगा 25 साल, ये 5 साल भी चल जाए बहुत बड़ी बात है। जी। मार्केट में चीज़ों को कॉस्ट कम करने का तरीका यही, पब्लिक को ब्रांड दिखा दिया जाए और सोलर लगा दिया जाए, जी। ब्रांड चिल्ला के लोग सोलर लगा रहे होते हैं। वेंडर्स को आखिरी तक नहीं पता होता है कि वो किस वेंडर से डील कर रहे हैं, उस जी। वेंडर की कंपनी नेम क्या है, वेंडर का फॉर्म नेम क्या है, आखिरी तक नहीं पता। कितने नंबर ऑफ पैनल लगने वाले हैं, 3 किलोवाट लगना है, 3 किलोवाट में 5 पैनल लगाने, कई सारे केसेस मैंने देखे। जी बिल्कुल। बाद में कस्टमर बाद में पछता रहा होता है। तो सोलर एक सही चॉइस तभी बन पाएगी सामने वाले के लिए। अपन वापस सवाल पे आ जाते हैं आपके कि एक 65 वाला सही है या 260 वाला सही है। एक्चुअल में अपन सबसे पहले तो ये देखना है कि सर्विसेज कितने टाइम की दे रहा है, सबसे बड़ा जो खोल यही है, और सर्विसेज के अंदर क्या दे रहा है। जी। सर्विस के अंदर वो क्लीनिंग दे रहा है प्रॉपरली, कितने टाइम इंटरवल के बाद दे रहा है, जी। उस क्लीनिंग की भी एक कॉस्ट है। अगर अपन एसी सर्विस करवाते हैं तो 700 रुपये लगभग एक बंदा रहता जी। है ना। मैं अर्बन क्लैब से ऑर्डर करा बंदे को तो वो 700 रुपये मेरे से लिया। जी। अपन एक सोलर की सर्विस को इससे कंपेयर कर लेते हैं, कम से कम एक 700 रुपये खर्च करना ही चाहिए अपने जी। सोलर की डीप क्लीनिंग सर्विस के लिए। वो प्रॉपरली केमिकल लेके आए, केमिकल से प्रॉपरली वो क्लीन करे उस पैनल को, जी। उसके ऊपर चढ़े ना, जी। उसको प्रॉपरली ज़्यादा प्रेशर भी ना मारे उस पर, जी। क्योंकि स्क्रैचेस की वजह से वारंटी जी। वाइड हो सकती जी। है। ये सब चीज़ों को अपन क्राइटेरिया समझना है। उसको सोलर से पहले उसने क्लीन कराया नहीं कराया, जी। ये सब चीज़ें भी समझनी है, तो इसकी वजह से कॉस्टिंग बढ़ जाती है। इसके अलावा भी छोटे छोटे कंपोनेंट और भी कंपोनेंट है, जैसे स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर का वेट हो गया, स्ट्रक्चर की वेट की वजह से भी सोलर पैनल महंगा हो जाता है। जी। पैनल की वॉट पिक्स की वजह से भी सोलर पैनल महंगा हो जाता है। कई बार जो टॉप 1 पैनल आ गए 575 वॉट पिक के, अभी तो कुछ कंपनी में 600 वॉट पिक के भी 590 वॉट पिक के भी पैनल्स आ गए, तो वो उस जगह रेंज की वजह से भी सोलर पैनल महंगा हो सकता है। तो अपन को डिटेलिंग में कंपोनेंट समझना है, क्योंकि एक कंपोनेंट नहीं है इसमें, टोटल 10 कंपोनेंट यूज होते हैं। जी। 10 कंपोनेंट के अंदर 10 तरीके आते हैं, जी। 10 टाइप आते हैं, तो उस सब चीज़ों को भी समझना है। मतलब इस तरीके से देखा जाए तो 100 तरीके से सोलर लगाया जा सकता है, जी, बिल्कुल। 10x10। तो ओवरऑल बात यही है, एक 65 वाला सोलर भी सही है, और कहा जाए तो आप 260 वाला सोलर भी आपका सही जी। है। बट हाँ, यहाँ पे ओवरऑल पब्लिक के उस टाइम के हिसाब से जो भी सोलर डिपेंड करता है और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से डिपेंड करता है वो सोलर से। इससे ज़्यादा मैं पब्लिक से बोलूँगा कि सोलर 3 महीने लेट लगाएं, सोलर के बारे में डिटेल अच्छी क्लास ले जी। लें, हो सके तो ट्रेनिंग लें, बहुत सस्ती जी, पड़ जाएगी बिल्कुल। उनको ट्रेनिंग। आजकल तो गवर्नमेंट फ्री में भी करवा रही जी, है, उसके बिल्कुल। बारे में अवेयर हुए, उसके बाद सोलर भले लगा लें। सोलर का बिजनेस स्टार्ट करना सोलर लगाने से ज़्यादा आसान है। 1.25 लाख रुपए दीजिए, कोई सी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी खोल लीजिए जी। और सोलर लगाना कुछ नहीं तो आप जैसे बता रहे हैं एक 65 भी बात कर जी, रहे हैं, बिल्कुल। है ना, आफ्टर सब्सिडी वो तो और कम का पड़ जाएगा। तो सोलर की फ्रेंचाइजी लेना ज़्यादा आसान है, और वो भी रिफंडेबल अमाउंट और प्रॉफिटेबल बिजनेस। जी। जी। सोलर में प्रॉफिटेबल बिजनेस है, कोई मतलब लॉस मेकिंग है नहीं, इसीलिए बहुत सारे वेंडर खोले जा रहे हैं। जैसे गुजरात की अपन ने बात करी थी, वहाँ पे 800 से ज़्यादा वेंडर थे। जी। जिस टाइम पे एक केस निकल के आया 800 से ज़्यादा वेंडर, ये बहुत बड़ा नंबर है 800। तो इस वजह से मार्केट भी खराब हुआ, इस वजह से रेट्स भी टूटे, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें हुई। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रही पब्लिक, क्योंकि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करी थी, किसी के 100 रुपये भी खराब नहीं हो तो किसी के लाख रुपये भी अच्छे नहीं हो। तो वो जो कहावत है, उससे 100 रुपये सामने वाले के जीरो हो गए। जी। तो उस जगह पे हमें तो केस पहुंची, क्योंकि हमने मालूम है कि हमने उसको एडवाइस किया था, उसको जी। समझा नहीं उस जी। टाइम पे। बाद में प्रॉब्लम पड़ती है, कस्टमर को इसको पहले समझना पड़ता जी। है, थोड़ा ठहराव लेके लें। जी। रिश्तेदारी में कम लगाएं सोलर, जी बिल्कुल। उनने लगवा लिया है तो हम सोलर आज वो चॉइस बन चुका है। मैं आपको सच बताऊं तो एक ज़माने आया था जब सोलर को लोगों ने, जैसे गाड़ियों का एक ट्रेंड आया था, तो एक ज़माने में पड़ोसी को देख के लोगों ने गाड़ी लगा ली, ले ली जी। थी। तो आज सोलर वही ट्रेंड बन चुका है, लोग एक दूसरे को देख के लगा रहे हैं। किसी को नहीं है 5 किलोवाट की नीड तो भी 5 किलोवाट लगा रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, 3 किलोवाट में उसका काम हो सकता जी। था, तो 5 किलोवाट। तो ओवरऑल बात ये पब्लिक को ये समझना ज़रूरी है कि एक 65 में वो क्या लगा रहा है और 260 में वो क्या दे रहा है। जी। ये फर्क है, इससे फर्क पड़ता है। बाकी प्राइसिंग से कुछ भी नहीं होता सोलर। जी। जी बिल्कुल।
That's all. तो जैसा कि हमारे चिराग सर ने बताया, जैसे हम मोबाइल में टेक्निकल स्पेक्स देखते हैं, तो सोलर लगवाने के लिए टेक्निकल स्पेक्स के साथ साथ जो वेंडर लगा रहा है हम उसकी भी प्रोफाइल चेक करें, ठीक है ना सर? क्योंकि प्रोडक्ट में लगभग आप 1.65 भी देखिए तो मॉड्यूल भी लगभग वही है, इन्वर्टर वही है, केबल भी वही है, अर्थिंग भी वही है, लेकिन सिर्फ फर्क पड़ रहा है लगाने वाले का। तो सर का भी यही कहना और मेरा भी यही आपको सजेशन है कि लगाते समय एक बार कंपनी की प्रोफाइल, अगर आपके आसपास उसका कोई प्रोजेक्ट लगा है तो वो प्रोजेक्ट विजिट करिए, जो कस्टमर है उनसे उसके बारे में रिव्यू लीजिए। ऑनलाइन रिव्यू आप चेक कर सकते हो, लेकिन उससे अच्छा अगर आप फिजिकली देख सको सिस्टम को। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैं इस जगह एक चीज और एड करना चाहूंगा, उसके ऑफिस जरूर विजिट करें। जी जी, उसके ऑफिस विजिट करने से आपको टेक्निकल बैकग्राउंड का पता चलेगा, जी बिल्कुल, है ना? तो उसके बारे में पता करिए, जैसे आपने बताया उसके बारे में पता करें, उससे मिले तो जरूर उसके बारे में थोड़ी डिटेल अच्छी तरीके से इकट्ठा करें। उसके ऑफिस विजिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितना टेक्निकल है उस चीज में। उसका गोडाउन तो हर टाइम नहीं देख पाएंगे, हो सकता है लोग अलग अलग भी रखते हैं, बट ये सब चीजें आपको देखना बहुत जरूरी है। उसके ऑफिस विजिट करने से आपको बहुत सारी चीजें आइडिया आपको ऐसा ही लगता है। बिल्कुल। तो ठीक है, आज सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत जरूरी टॉपिक है सर, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप कम लगवाएं सोलर, थोड़ा लेट लगाएं, लेकिन बेहतर लगाएं। ऐसा ना हो कि यहाँ के आगे के 20,000 बचाने के लिए हमने जो 180 लगाए हैं वो भी हमारे डूबे खाते में चले जाए सर। तो सावधानी पूर्वक लगाइए। अगर आपको कोई भी सोलर लगाते समय समस्या आ रही है तो आप सर के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ सोलर चर्चा विद कृष्णा में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।